भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको कुछ ऐसे चीज लेके आया हूं जो खड़े होकर आसन करने से कुछ फायदे आपको बताएंगे। वो आसन खड़े होकर के करना है और उससे आपको कितना फायदा होता है, किस चीज में फायदा होता है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ये आसन जो है हमारे शरीर को लचीला बनाते हैं और शरीर को इस तरह से कर देते हैं कि रोग इसमें अगर आता भी है तो उसको आराम से ये आयुर्वेदिक दवाओं से हट जाता है। इसलिए वो हम 3 आसन आपको आज बताएंगे और तीनों आसन के बारे में बताएंगे कि इससे क्या फायदे हैं। तो हम आप आज आइए, आपको मैं आसन के बारे में विशेष रूप से एक पहला आसन जो मैं बताने जा रहा हूं वह है वृक्ष आसन। आपको कब्ज की शिकायत अगर है, किसी भी तरह से कॉन्स्टिपेशन है, तो सुबह उठ करके गर्म पानी लीजिए और गर्म पानी लेने के बाद में आप कहीं भी खड़े होकर और इस तरह से वृक्ष आसन करेंगे। वृक्ष आसन करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे पानी पीकर और सीधे अपने हाथ को इस तरह उठाएंगे, हाथ को इस तरह से इसे जोड़ लेंगे और सीधा अपने सांस भरते हुए और अपने पंजे के बल लेके खड़े होंगे। ये पंजा सीधे आकाश की तरफ। फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आप कम से कम 5 से 7 बार इसके क्रम को करें और इस तरह से यह वृक्ष आसन से आपके जो मांसपेशियां हैं पेट की, वो सब बिल्कुल ढीली हो जाएंगी और आपको कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत रहती है वो आपको दूर होगी। ये जो वृक्षासन है, ये वृक्षासन इतना महत्वपूर्ण है कि इसको 10 से 15-20 बार इसको सुबह सुबह करने से आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट होती है और आपकी लंबाई भी बढ़ती है। इसलिए इसको बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। ये वृक्षासन हुआ। वृक्षासन के बाद एक आसन है जो जिसे हम खड़े होकर के करते हैं। वह भी इतना महत्वपूर्ण आसन है कि आपकी अगर पेट की चर्बी है, कमर की चर्बी है, पेट की चर्बी है और किसी भी तरह से आपको कॉन्स्टिपेशन है, इसकी शिकायत है, तो उसको कहते हैं पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के लिए आपको सीधे सांस भरते हुए आपको ऊपर जाना है, सीधे सांस भरते हुए सीधे खड़े होके सीधे सांस भरते हुए ऊपर जाना है आपको और ऊपर से और फिर सांस छोड़ते हुए सीधे अपने नीचे आना है पैर पे। फिर सांस भरते हुए ऊपर जाना है, धीरे धीरे इस तरह सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। अगर आपका हाथ यहां नहीं लगता है, इतना लगता है तो इतना ही करिए, इतना लगता है इतना करिए। कुछ दिन के बाद आपका हाथ जमीन पर लग जाएगा और वरना पहले ही ये इतना मोटा रहता है, हड्डियां स्ट्रेट होती हैं, तो इसलिए पूरा हाथ नहीं लग पाता है। तो आप लोग इसके प्रयास में न रहें, आप लोग अपने आसन को करते रहें इस तरह से। आप इसको आप तेजी से भी करेंगे बाद में तो ज्यादा फायदा होगा। ये हुआ पाद हस्तासन।
पादहस्तासन के बाद तीसरा आसन जो है मैं आपको बताने जा रहा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बच्चों के लिए, शिक्षा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट के लिए, या जिनका मस्तिष्क ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है उनके लिए है। इसे कहते हैं गरुण आसन, वो भी खड़े होकर के करना है। गरुण आसन में आपका एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग का संतुलन बढ़ता है, एकाग्रता होती है, आपको शांति मिलती है। लेकिन इसका अभ्यास थोड़ा आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, एकदम से पहले दिन ही से ही शुरू नहीं होगा। अभ्यास इसको करना पड़ेगा, अपने पूरे बॉडी का बैलेंस बनाना पड़ता है। और बॉडी का जब बैलेंस आपका बन जाएगा, आपका मस्तिष्क बॉडी बिल्कुल बराबर हो जाएंगी, तो आपको ये आसन होने लगेगा। और ये आसन से आपको मानसिक शांति और आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट आसन है ये। इसे कहते हैं गरुड़ आसन। अब गरुड़ आसन के लिए आप करेंगे सीधे खड़े होके। अब बैलेंस बनाने के लिए दोनों हाथ को आप इधर ले जाएंगे और अपने एक पैर को इस पैर में फंसाएंगे, ये का भैया को रखा भैया। अब ये हाथ ऊपर रहेगा और यहाँ इस तरह से करेंगे। हाँ। ये गरुड़ आसन। अच्छा ठीक। जितनी देर आपकी क्षमता हो उतना आप रुक सकते हैं, और जब आपका पैर हिलने लगे तो आप इसको बंद कर सकते हैं। इस तरह से ये गरुड़ आसन आपको एकाग्रता बढ़ाता है। ये आप इसी तरह से बाएं साइड से भी आपको करना है, बाएं साइड से, क्योंकि दोनों तरफ से आपको बैलेंस बनाना है। ये ये है गरुड़ आसन। अब ये तीन आसन अगर आप नित्य करते हैं तो आपको जो मैंने अभी बताया है, ये तीन समस्याएं आपकी तत्काल प्रभाव से दूर होंगी। और इसका अभ्यास निरंतर अगर यदि आप करेंगे तो इसका आपको लाभ, बहुत ही लाभ होगा। इस तरह से आप इस तरह से सो करें, और इस योग और प्राणायाम और आसन के माध्यम से आप अपने को अच्छा, स्मार्ट और स्वस्थ बना सकते हैं। हमारा चैनल स्वस्थ जीवन योग आप लोग नियमित देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि नया नया वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें। नमस्कार।